Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl and today let's talk about Met Gala 2025। इस साल के मेट गाला में काफ़ी सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ का डेब्यू हुआ, जैसे कि कियारा आडवाणी, एसआरके, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत का आउटफिट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। दिख रहा था कि उन्होंने अपने आउटफिट के लिए एफर्ट्स पुट इन किए हैं। ऑन द अदर साइड कियारा आडवाणी एंड एस जिनसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी बिकॉज दे आर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एंड वो ऐसे फैशन इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं। उन्होंने लोगों को अपने आउटफिट्स डिसअपॉइंट किया एंड लोगों को उनका आउटफिट्स पसंद नहीं आए। एंड इवन सम पीपल आर अपसेट कि वो के जितने इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने एसआरके को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। एसआरके को किसी रैंडम सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे एंड दे वर वेरी इग्नोरेंट। अगर बात करें कियारा आडवाणी की, तो कियारा आडवाणी के लिए आउटफिट गौरव गुप्ता ने डिज़ाइन किया था। बिकॉज कियारा इज़ प्रेग्नेंट तो उनके लिए आउटफिट बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता था। बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी काफ़ी जल्दी चेंज होता रहता है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कियारा का आउटफिट देखने के लिए बिकॉज ये कियारा का डेब्यू था एंड वो अपने डेब्यू में क्या रिप्रेजेंट करेगी ये देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड जिन लोगों को मेट गाला के बारे में नहीं पता है, सो उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। मेट गाला इज़ अ ह्यूज फैशन इवेंट एंड इवन इफ अगर आपका आउटफिट सबसे ज़्यादा सुंदर है बट वो थीम के साथ मैच नहीं करता, तब भी आपके आउटफिट को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। एंड इस बार का थीम था सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल एंड इसी वजह से इस बार के इवेंट में काफ़ी सारे सूट्स हमें देखने को मिले। इनिशियली कियारा ने सिर्फ अपने मेकअप एंड हेयर का फोटो अपलोड किया था अपने सोशल मीडियाज़ पे, जिसमें शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। बट जब कियारा का पूरा आउटफिट रिवील हुआ देन पीपल वर अ लिटिल डिसपॉइंटेड बिकॉज कियारा के आउटफिट में जो एक गोल्ड प्लेट वाला डिज़ाइन था वो काफ़ी बार पहले देखने को मिल चुका है एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू। एंड अब तो इसको ऐसा लगता है कि बार बार ओवरडन किया जा रहा है। एंड ऐश्वर्या राय ने पिछले साल कांस फेस्टिवल में जो आउटफिट पहना था उससे कियारा आडवाणी का लुक रिजेंबल करता हुआ दिख रहा था। एंड जब ऐश्वर्या राय ने भी वो आउटफिट पहना था तब भी लोगों को वो आउटफिट ऐश्वर्या का पसंद नहीं आया था। ब्लैक एंड वाइट ड्रेस विथ गोल्ड डिटेलिंग। एंड जब ऑलरेडी ऐसे सिमिलर आउटफिट को इंटरनेट पसंद नहीं किया गया है तो दोबारा ऐसा आउटफिट बनाने के पीछे क्या रीज़न था, यही लोगों का सवाल था कियारा का आउटफिट देख के। ऑल्दो कियारा के आउटफिट के पीछे स्टोरी अमेजिंग था बट इट वॉज नॉट समथिंग न्यू। सो कियारा का आउटफिट देखने के बाद लोगों के कुछ ऐसे कमेंट्स, एवरीथिंग वॉज नाइस अंटिल दैट वाइट थिंग एट द बैक, दैट वाइट एंड ब्लैक क्लॉथ वॉज अननेसेसरी, फील्स लाइक वाई isn't this the same outfit आलिया wore to the L'Oreal event? बिकॉज ऑफ द फ्रंट प्लेट लोगों को कियारा और आलिया का आउटफिट सेम लग रहा है बिकॉज ऑलरेडी सिमिलर आउटफिट्स पहले कई बार कई सेलिब्रिटीज पहन चुके हैं। वी गेटिंग बोर्ड सेम लुक लाइक आउटफिट ऑन एवरी एक्ट्रेस, बोरिंग, disappointed with the gown and the bland look with no jewelry or absolutely no drama for the Met Gala. This is looking like what Aishwarya wore at Cannes, boring. देन एसआरके की बात करें तो एसआरके को सब्यसाची ने स्टाइल किया था एंड इस बार मेट गाला में शाहरुख खान का भी डेब्यू था एंड शाहरुख खान के आउटफिट को देख के लोगों के काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन थे। कुछ लोगों को एसआरके का आउटफिट पसंद आया वाइल कुछ लोगों का कहना ये था कि इट इज़ वेरी बेसिक एंड एसआरके की ऑरा और पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के उनके लिए कोई ग्रैंड आउटफिट डिज़ाइन करना चाहिए था। एसआरके का आउटफिट वॉज ओवरली एक्सराइज्ड एंड डिज़ाइनर ने एसआरके के लिए करेक्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन नहीं किया। ऑल्दो एसआरके अपने आउटफिट को काफ़ी एफर्टलेसली कैरी कर रहे थे एंड वो की साइड से जो दो लेडीज़ इंटरव्यूज़ ले रही थी शायद वो अवेयर नहीं थी कि हु इज़ शाहरुख खान। इसी वजह जो भी उनका इंटरव्यू था शाहरुख खान के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था एंड उसके बाद सब पे साची को बीच में इंटरप्ट करके बताना पड़ा कि दैट हु इज़ शाहरुख खान एंड ही इज़ अ वेरी बिग स्टार। सी मेट गाला के लिए 450 to 700 सेलिब्रिटीज़ और डिज़ाइनर्स को इनवाइट किया जाता है। सो ऑब्वियसली हर किसी का नाम पता होना ज़रूरी नहीं है बट हैविंग सेड दैट आई फील कि जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उन्हें हर सेलिब्रिटी के साथ सेम एनर्जी के साथ इंटरव्यू लेना चाहिए था बिकॉज चाहे कोई एसआरके की तरह बहुत ज़्यादा फेमस हो या फिर किसी ने जस्ट अपना करियर स्टार्ट ही किया हो, सबको सेम तरीके से इंटरव्यू करना चाहिए बिकॉज सबको सेम चीज़ के लिए ही इन्वाइट किया गया है, इसलिए सबको इक्वली इंटरव्यू करना चाहिए डिस्पाइट कि कौन कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, किसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसलिए नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि दैट यू आर सुपीरियर देन समबडी। एंड अगर ये दोनों लेडीज़ हर सेलिब्रिटी के साथ सेम एनर्जी में बात करती तो फिर भी बोला जा सकता था कि ये इनका नेचर है। बट जब डोजा कैट का इंटरव्यू लिया जा रहा था उस टाइम पे उनका एनर्जी काफ़ी हाई था एंड वो काफ़ी अच्छे से एंड रिस्पेक्टफुली डोजा का इंटरव्यू ले रहे थे एंड वो सेम एनर्जी उन्होंने दूसरे सेलिब्रिटीज़ के साथ शो नहीं की। मीनवाइल एक और लेडी थी कॉल्ड एमा, जब वो और अदर सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू ले रही थी वो सबके साथ इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रही थी, चाहे उसने जेनी का इंटरव्यू लिया हो, प्रियंका का या सबरीना कारपेंटर का। इसलिए इसके बाद दोनों लेडी जिन लोगों ने एसआरके का इंटरव्यू लिया था उनके पेज पर उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मेल लगा सेइंग कि इन्हें पता नहीं है कि हु इज़ एसआरके। एंड इवन एक क्लिप में ये भी देखने को मिला कि कारपेट के पास एक इंटरव्यूअर एसआरके से उनका नाम पूछ रहे थे और
उनके डिज़ाइनर का नाम पूछ रहे थे एंड इसको देख के भी लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए। बट आई फील यहाँ पे ऐसा कुछ अपसेट होने वाला नहीं है, बिकॉज मेट गाला में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ वॉकिंग करते हैं, जितने भी फोटोग्राफर्स होते हैं वो अलग अलग कंट्री से आते हैं। तो हर कंट्री के इंसान को हर सेलिब्रिटी के बारे में पता हो तो ये पॉसिबल नहीं है। बट इसीलिए आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इंटरव्यूअर्स पहले ही हर सेलिब्रिटी से उनका नाम और डिज़ाइनर का नाम पूछते हैं। एंड सिर्फ एसआर के साथ ऐसा नहीं हुआ था, अदर सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ऐसा हुआ था। इवन जीजी hadid से भी उनके नाम और डिज़ाइनर के बारे में पूछा गया था। एंड अगर आप शाहरुख खान का बिहेवियर भी देखोगे तो उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है अपना नाम बताने में। ही वॉज़ वेरी चिल अबाउट इट एंड ये करेक्ट एटीट्यूड है, बिकॉज चाहे कितने फेमस हो जाए, किसी को अपना नाम बताने में बुरा फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज डोंट अज्यूम कि हर कोई आपको जानता ही होगा। एंड इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट प्रियंका चोपड़ा। तो इस बार के मेट गाला में प्रियंका चोपड़ा अलॉन्ग विथ निक जोनस भी हमें देखने को मिले एंड शी वॉज ऑन थीम। एंड इवन प्रियंका एंड निक जोनस दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एंड मेट गाला के बाद अभी प्रियंका चोपड़ा और एसआरके का एक पुराना फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका ने एक पोल्का ड्रेस पहना हुआ है एंड एसआरके इज़ इन अ ब्लैक अटायर। एंड इस बार के मेट गाला में भी दोनों ने सिमिलर टाइप ऑफ आउटफिट्स पहने थे, इसलिए दोनों फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एंड वी ऑल नो बिकॉज ऑफ एसआरके प्रियंका को अपना बॉलीवुड करियर छोड़ के हॉलीवुड में जाना पड़ा। ऑल्दो एसआरके ने खुद से ऐसा कुछ नहीं किया था, बट उनकी वाइफ और उनके बेस्ट फ्रेंड ने मिलके बॉलीवुड से कम्प्लीटली प्रियंका चोपड़ा को बॉयकॉट कर दिया था एंड उसे फिर स्क्रैच से हॉलीवुड में अपना करियर बनाना पड़ा। एंड ये प्रियंका चोपड़ा और एसआरके का जो भी सिनेरियो था उसमें दोनों की गलती थी, बट रेपुटेशन सिर्फ प्रियंका को फेस करने पड़े। एंड शाहरुख खान को कभी भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। बट कमिंग बैक टू मेट गाला, इस बार मेट गाला के दौरान जब प्रियंका कारपेट पे थी तब वहाँ पर मीडिया वाले प्रियंका प्रियंका चला रहे थे एंड दैट वाज सो मेस्मराइजिंग। प्रियंका के पहले मेट गाला और अभी के मेट गाला में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड नाउ इट फील्स लाइक कि प्रियंका ने हॉलीवुड में भी अपना नाम स्टैब्लिश कर लिया है। एंड इसके अलावा दिलजीत दोसांझ का आउटफिट वॉज लिटरली अमेजिंग एंड दिख रहा था कि वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज ये उनका डेब्यू था। एंड दिलजीत का आउटफिट थीम के अकॉर्डिंग भी था। डिज़ाइनर प्रबल उनका आउटफिट डिज़ाइन किया था एंड दिलजीत वॉज लुकिंग वेरी रॉयल। एंड इस बार के मेट गाला में जितने भी इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने डेब्यू किया था उनमें से दिलजीत का आउटफिट सबसे ज़्यादा अच्छा था। कई सारे इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स का भी इस बार मेट गाला में डेब्यू हुआ। मनीष मल्होत्रा के आउटफिट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रहा था, बिकॉज उनका आउटफिट एक्चुअली में काफ़ी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल था। एंड इसके अलावा मनीष मल्होत्रा में जिन भी सेलिब्रिटीज़ के लिए आउटफिट डिज़ाइन किए थे वो आउटफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। उन्होंने कोको जोन्स के लिए भी आउटफिट डिज़ाइन किया था एंड इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट। एंड कोको जोन्स के आउटफिट के बारे में इंटरनेशनल मीडिया तक बात कर रही है एंड पीपल आर रियली इम्प्रेस्ड बाय आवर आउटफिट। देन नताशा पूनावाला भी मेट गाला पे दिखी एंड हर आउटफिट वॉज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड अमेजिंग। मोना पटेल का आउटफिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड इवन इस बार ईशा अंबानी ने मेट गाला अटेंड किया एंड आउटफिट वॉज वेरी इनक्रेडिबल एंड शी लुक्ड सो प्रिटी। तो ऑलरेडी इंडियन सेलिब्रिटीज़ एंड डिज़ाइनर ने काफ़ी ज़्यादा बार हाई साइड कर दिया है, इसलिए अब जितने भी नए लोग डेब्यू करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा, बिकॉज लास्टली कुछ टाइम से हमें काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस एंड आउटफिट्स देखने को मिले हैं। एंड क्योंकि इतने अच्छे आउटफिट्स देखने को मिलते हैं इसलिए लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की मेट गाला में आपको किसका आउटफिट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड जितने भी इंडियन सेलिब्रिटीज़ थे उनके आउटफिट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।